त्यांच्या काहीतरी संस्था कार्यरत आहेत, तर मंत्रालयातही अशा प्रकारे त्यांना एकंदरीत आपल्या अनुषंगाने किंवा स्वतःची मनमानी करून त्यांना कॉन्ट्रॅक्ट दिले जातात. बाकीची काम हे 3 कॉन्ट्रॅक्टर तुम्हाला माहिती आहे, कदाचित तुम्हाला देखील माहिती असेल, कोणाला काम मिळणार आहे त्यांना देखील माहिती असेल. पण जसं मी पहिलंच सांगितलं की कॉन्ट्रॅक्टर्स कोण आहे त्याच्या मागे देणं घेणं नाही. कॉन्ट्रॅक्टर्स कोणी असो, काम कोणालाही मिळो, चांगलं काम होणं हे अपेक्षित आहे. पण ह्याच्याच सोबत मुंबईकरांचा पैसा वाचणं हे देखील अपेक्षित आहे आणि चुकीचं काम न होणं हे अपेक्षित आहे. पारदर्शकतेसाठी आम्ही लढत आहोत. ती पारदर्शकता गेल्या 6 महिन्यात मुंबई महानगरपालिकेतून निघून गेली. आपण रिफायनरी म्हणून केसमध्ये राजन समितीचे जे PA आहेत त्यांची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. आंबेडकरांची कसं बघतो? नाही, चौकशी शक्यता वगैरे पण ठीक आहे, ते आम्ही नंतर बोलूच. पण ती केस महत्वाची आहे, कारण तिथे जर कोणी विरोध केला असेल, आणि आम्ही सतत बोलतोय की लोकशाही ही मारली जाते, पत्रकारांना देखील धोका झालेला आहे देशामध्ये, आणि लोकशाहीबद्दल कोणी काही बोलायला गेलं तर त्यांना नोटिसा मारल्या जातात. तर हा विषय झालेलाच आहे, पण हा देखील आजचा विषय महत्त्वाचा आहे. आम्ही हाऊसमध्ये पण घेऊच. पण जसं मी सांगितलं की हा विषयावर मुख्यमंत्र्यांचं उत्तर अपेक्षित आहे. सर, याच्यावरती हा प्रश्न असा आहे की याच्यावरती सरकारने परिषदेमध्ये मान्य केलेलं आहे की ही जी हत्या झाली ती घडवून आणल्याचा कट होता, हे सरकारने मान्य केले परिषदेमध्ये. ते आता बोलूच ना. आपण मात्र आणि मंत्री देखील जे वक्तव्य करताय या विरोधात कुठेही विरोधी पक्ष असा आक्रमक दिसला नाही किंवा राजीनाम्याची देखील मागणी नाही केली आहे. आपण पाहतो वारंवार या आपण होणार आहे त्याच्याबद्दल राजीनामे मागूनच तो उपयोग नाही, बात तर होणारच आहे. पण विरोधी पक्षासोबत आणि आक्रमक म्हणजे नक्की काय पाहिजे आपल्याला? रस्त्यावर आंदोलन पाहिजे की हाऊसमध्ये गदारोळ पाहिजे? ही गोष्ट झाली. आपण देखील हे विषय घेत आहात सतत, आपल्याला तरी उत्तरं मिळत आहेत का? आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे आक्रमक असो किंवा मवाळ असो, बाहेर विचारो किंवा आत विचारो, हे लोकांची काम आहेत, लोकांचा पैसा आहे. हा काही त्यांच्या खिशातला पैसा नाही, हा खिशात जाणारा पैसा आहे. तो रोखण्याचं जर आम्ही काम करत असू तर महत्त्वाचा मुद्दा हाच राहतो की कुठेतरी लाज ठेवून या सरकारने उत्तर देणं, आणि PMCच्या जे प्रशासक आहेत त्यांनी उत्तर देणं गरजेचं है. क्या इस मामले में जो है वो बचने की कोशिश कर रही है, और किस तरह का एक गंभीर ये घोटाला है? ये अगर आप देखें तो पिछले 3-6 महीनों में हमने काफ़ी सारे घोटाले जो है मुंबई महानगरपालिका से वो आपके सामने लाए हैं, आपके माध्यम से जनता के सामने लाए हैं. इस पे हम बात करते आए क्योंकि हमें यही डर है कि मुंबई का जो पैसा है उसको खत्म किया जा रहा है, मुंबई को खत्म करने की पूरी साजिश है. अगर आप देखें तो ये पहला जो मुद्दा मैंने उठाया था रोड स्कैम का, वो 6,080 करोड़ का था. उस पर अभी तक जवाब जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं है, काम भी शुरू नहीं हुए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स का फायदा हुआ. फिर उसके बाद अगर आप देखें तो सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन का स्कैम हुआ, ब्यूटिफिकेशन का स्कैम है. और जो मैं ये कहता आया हूँ कि ये जो सरकार है वो बिल्डर्स की सरकार है, कॉन्ट्रैक्टर्स की सरकार है. हर वक्त में ये सरकार हमें सही ठहरा रही है कि ये बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर की ही सरकार है, जनता की सरकार नहीं है. ये अगर आप स्कैम देखें, स्ट्रीट फर्नीचर का जो स्कैम है उसमें बात साफ है, 263 कोटी का ये स्कैम है. और ये 263 कोटी का जो स्कैम है उसमें CPD डिपार्टमेंट, जो रोड्स डिपार्टमेंट से कोई संबंध नहीं रखता, ताल्लुक नहीं रखता, उसने ये टेंडर जारी करे हैं. 13 आइटम्स के लिए करे हैं, लेकिन वो 13 आइटम्स कौन से हैं, क्या है पता नहीं. लेकिन वो बिड डॉक्यूमेंट में अगर आप देखें तो एक ही कॉन्ट्रैक्टर्स में ये 13 आइटम्स देना जरूरी है, जो पहले कभी नहीं होता. ये कितने को आइटम्स मिले हैं, किस रेट पे खरीदे गए हैं वो पता नहीं. नॉर्मली जब आप बल्क में लेते हो तो डिस्काउंट मिलता है, या तो 100% से ज़्यादा एस्केलेशन हुआ है. ये कैसी बात हो सकती है? तो ये सरासर स्कैम है, और ये स्कैम के लिए हम प्रश्न पूछना चाहते हैं. और सिर्फ मैं नहीं तो जो सत्ताधारी आमदार है वो भी तो वही पूछ रहे, विधायक वही पूछ रहे हैं वहाँ के, लेकिन जवाब तो मिल रहा नहीं. अगर जवाब नहीं मिल रहा तो क्या बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर लीगल जो कार्रवाई है वो करनी तो हमें पड़ी, लेकिन कभी ना कभी लज्जा से, शर्म से, डर से ये PMC के जो प्रशासक है वो ऐसे क्या चला रहे हैं, कौन सा राज्य चला रहे हैं, कौन सी हुकुमशाही चला रहे हैं, हुकूमत चला रहे हैं, कि उन्हें कोई डर ही नहीं है कि कोई कुछ बोलेगा नहीं. जो प्रशासक है उन पे पूरी हुकूमत महाराष्ट्र सरकार की है, क्योंकि वहाँ ना मेयर है, ना कोई कमेटी है, ना कोई जनप्रतिनिधि है. तो ये जो है वो CMO से सब चल रहा है. आदित्य, मेरा एक सवाल आपसे है, क्योंकि आप राष्ट्रीय नीति में भी ज़्यादा सक्रिय हैं. मुंबई से सटे मीरा रोड पे, आपका एनालिसिस है, मेरा नहीं. मुंबई से सटे मीरा रोड में बागेश्वर धाम बाबा, आपने नाम सुना होगा, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं. उनके ऊपर आरोप भी लगते रहे हैं अंधश्रद्धा को लेकर और फिर हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर भारत को. एज अ पार्टी आप लोग का स्टैंड क्या है, मैं जानना चाहता हूँ कि बाकी पार्टी जो है वो कितने तो कंफ्यूज है या फिर कांग्रेस विरोध कर रही है? हाँ. मेरा स्टैंड साफ है. जब जब मैं आपके सामने कोई विषय लाया हूँ उससे डिविएट ना होना, ये मेरा स्टैंड रहता है.
और माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अभी जवाब नहीं दूंगा क्योंकि ये विषय बहुत ही मुंबई के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो बातें चलती रहती है, काफ़ी सारे विवाद खड़े करने की कोशिश हो रही है देश में, लेकिन जो मूलतः विषय है, जैसे किसानों का मोर्चा आ रहा है, फिर अगर आप देखें तो महंगाई बढ़ती जा रही है, और ये सब हालातों में एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करा जा रहा है ताकि इस विषय पर बात ना हो और ऐसे विवादों पर बात हो। ये आज का जो विषय है, जो स्ट्रीट फर्नीचर का स्कैम है, मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जनता तक पहुँचे, क्योंकि जनता को भी ये पता होना चाहिए कि जिस बीएमसी को शिवसेना ने 25 साल तक अच्छे काम करके लोगों के सामने लाया, करुण दाखिला करके हमने लोगों के सामने हर काम को लेके गए, वही बीएमसी में आज जब हम नहीं है, क्योंकि चुनाव ही नहीं हुए, जहाँ कोई मेयर नहीं है ना जनप्रतिनिधि है, वही बीएमसी में ये गद्दार सरकार कितने बड़े घोटाले कर रहे हैं, वो मेरी ख्वाहिश है कि आपके माध्यम से जाए। नहीं, मेरी यही उम्मीद है कि आरोप की मौत को क्रैब्स की वजह से, क्योंकि उनकी आदत है क्योंकि हुआ गरम पड़ने मराठीत एक विषय तर एक विषय महत्त्वाचा आहे की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व महाराष्ट्र रिव्यू क्रिटिसाइज किया है, बोलते हुए कि उसका स्टैंड ऑब्जेक्टिव था, अगर वो स्टैंड लेते तो पूर्व उद्धव ठाकरे की सरकार जीतती नहीं थी। इसको आप कैसे देखें? ये तो सच बात है, और ये हम पहले से कहते हैं जब से हम सरकार फॉर्मेशन के लिए गए थे। जैसे हमें वहाँ से निकाला गया था राजभवन से, जो एक उनका बर्ताव था वो बहुत ही पॉलिटिकल था, बायस था। इंडिविजुअली जब मिलते थे तो काफ़ी प्यार से मिलते थे, लेकिन सरकार गिराने की कोशिश तब के राज्यपाल महोदय बार बार करते थे, और ये सबको पता है। एक महत्त्वाचा निर्णय आहे की नागपूर खंडपीठाने मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे ओढलेले आहेत। अतुल सावे यांच्या खात्याच्या निर्णयासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी जो हस्तक्षेप केला होता तो त्यांचा अधिकार नाही असं न्यायालयाने म्हटलेलं आहे। मला वाटतं एक महत्त्वाचं आहे, आपण बघत असाल अनेकदा मी हाऊसमध्ये देखील बघितलं की मुख्यमंत्री महोदय जेव्हा उभे राहतात बोलतात तेव्हा उपमुख्यमंत्री महोदय त्यांच्यासाठी उत्तर देतात। तर नक्की त्यांचं काम काय, चौकट काय, आणि जेवढे आम्ही विषय NITचा जो जी इरेग्युलरिटी होती किंवा हे सगळे घोटाळे जे काढतोय त्याच्यात मुख्यमंत्री बोलायला तयार नाहीत ना, निवडणुकीला सामोरी जायला तयार आहे। त्यांना देखील माहिती आहे की हे अल्प आयुचं सरकार आहे, आणि जेवढे दिवस चाललंय तेवढे दिवस